हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक का रिवीजन कर लिया था। आई होप सभी ने अपने कॉपी में यहाँ तक क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे और लर्न कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। ओके, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं हो सकते, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, अब स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस होता है? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में मुख से हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ओके, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं और जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं ये? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ तथा औ। ओके, अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के फिर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, नेक्स्ट ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 7, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, एनक, ओखली और औरत। ओके, उसके बाद प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी दुगना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं और इनका चिन्ह तो एस की तरह होता है, इस तरीके से ऐसे है ना। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से आवाज लगाने, रोने गाने आदि के लिए किया जाता है। ओके, फिर है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं और इनके उच्चारण में मुख से हवा अवरोध या रुकावट के साथ बाहर निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। संयुक्त व्यंजन और विकसित व्यंजन मिलाकर इनकी संख्या 39 है। ओके, आगे देखते हैं व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, तो ये पूरा डिटेल आपको पेज नंबर 70 पे दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक जलाने से क्या होता है? प्लास्टिक जलाने पर जहरीला धुआं निकलता है जो वायुमंडल को विषैला बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? शारदा ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ कुत्ते जो है वो आश्रम में लड़ते हुए और उनके बरामदे में आपस में लड़ते हुए उसके बरामदे तक आ गए और उसने उन्हें भगाया। उसने नजर दौड़ाई तो देखा कि आस पड़ोस के जो घरों के सारे दरवाजे बंद पड़े थे और कुत्तों के अलावा कोई भी जीव बाहर नजर नहीं आ रहा था। समझ में आया? शारदा ने जब दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि कुछ कुत्ते जो है आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उसके बरामदे तक आ गए थे। उसने भगाया और इधर उधर देखा तो उसको कोई भी आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया और सारे दरवाजे बंद पड़े थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव क्या लेकर घूम रहा था? गौरव एक बैग में अपनी माँ के द्वारा जो पुराने कपड़ों से बनाए गए थैले थे वो लेकर घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की मौत कैसे हुई? गाय ने कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को निगल लिया था और उसके पेट में जाकर आंतों में फंस गई थी, इसी कारण उसकी मौत हो गई। गाय ने क्या हुआ कि जो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था कचरे का, वहां पर पॉलीथीन की जो थैलियां थी उसको उसने निगल लिया था, उसको खा लिया था, तो उसके पेट में जाकर वो आंतों में चिपक गई, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संतुलन में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संतुलन में उत्पन्न दोष को प्रदूषण कहते हैं, है ना। जो प्राकृतिक संतुलन हमारे पास जो आसपास वातावरण में फैला हुआ प्रदूषण, उसको हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? धरती को पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की परिभाषा एवं प्रकार बताइए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम
शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, और परिभाषा और प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, परिमाणवाचक जो विशेषण है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और संख्यावाचक भी 2 टाइप्स के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, अब देखो, गुणवाचक में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध किया जाता है। और परिमाण में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का बोध होता है। संख्यावाचक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। और सार्वनामिक में संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की मूलावस्था से आप क्या समझते हैं? विशेषण की मूलावस्था से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है और उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती है, तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। ओके, जब एक व्यक्ति या कोई भी वस्तु उसका ही गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है और उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जाती, मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो एक ही रहता है, तो वह उसे क्या कहते हैं? मूलावस्था। ओके, और उत्तम अवस्था को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विशेषण की जो उत्तम अवस्था है उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना। तो इसमें क्या करना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में तुलना करके एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है, तो विशेषण की उत्तम अवस्था कहलाती है। जैसे देवदार सबसे उच्चतम वृक्ष है, तो उत्तम अवस्था में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं या प्राणियों किसी के भी बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एक को सबसे अधिक बताया जाता है, दूसरे को थोड़ा कम बताया जाता है ना, तो वह विशेषण की उत्तम अवस्था कहलाती है। ओके, तो बच्चों ये आपका रिवीजन यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। आपको अपनी कॉपी में सबको लिखना है, अच्छे से लर्न करना है, और जिन बच्चों ने मुझे पीडीएफ अभी तक सेंड नहीं करा है वो बच्चे मुझे पीडीएफ बनाकर आज शाम तक सेंड करेंगे। ओके।